कोई एक नई चीज़ इसमें आई है, ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे अगर अपना इसलिए लिखा है 5 फैक्टोरियल, देखो ऐसे ये लिख रहा है, ये बुक में ऐसे लिख रहा है फैक्टोरियल 5। और हम जो है जो लिखने में अपनी कॉपी में, रफ में, एग्ज़ाम में, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, सभी जगह इस तरह से लिखेंगे फैक्टोरियल 5। ये बुक में ऐसे लिखेगा और हम ऐसे लिख के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 5 का मीनिंग है कि 5 से लेके कम करते जाओ और इनकी सबकी गुणा। 5, 4, 3, 2, 1, 1 पे आके रुक जाना है लास्ट। हाँ, उससे कम चलते चले जाओ, या ऐसा भी कह सकें कि 1 से शुरू करके और 5 तक उनकी सबकी गुणा। ये फैक्टोरियल नोटेशन है ये। हाँ, कोई भी संख्या हो, ये फैक्टोरियल नोटेशन है। ठीक है, नहीं गुणा कर लो, बस 2 एकम 2, 3 6 चौक 24 पंजे 120, तो इसका मान है 120। अब जैसे पहला इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 8, तो ठीक है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, ठीक है, इस तरह से नहीं गुणा कर दो सबकी, हो जाएगा। चलो, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट भी बता दे रहा हूँ, गुणा तो कर लोगे ना इनकी। चलो, सेकंड पार्ट में है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसे बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ FACTORIAL, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, पहले है फैक्टोरियल 4 माइनस फिर है फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 को लिख लेंगे हम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1। इन्हें गुणा कर लो, 4 × 12 = 24 और माइनस ये आ गया 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। फिर दूसरा, फर्स्ट पार्ट तो बता दो दिया, ऐसे गुणा करके लिख दियो तुम। ठीक है, दूसरा करना है तीसरे में भाग है, ठीक है ना। चौथे में इसी तरह से सोल्व करना है, एक्स के मान निकालना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कैसे करेंगे इसे, हमें इनके एलसीएम लेने हैं। अब इसका एलसीएम जो है ना, देखो आसान तरीका बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि वैसे अगर खोले करोगे तो बहुत लंबा बहुत बड़ा हो जाएगा ये। एक फैक्टोरियल में एक चीज़ और सीख लो, क्या कि जैसे अभी तुमने पढ़ा था फैक्टोरियल 4 है, माना छोटा सा एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख लें भाई, यहाँ से आगे, यानी कि इसे फैक्टोरियल 3 लिख लें, ऐसे भी तो लिख सके। 4 हमने ऐसे बाहर निकाल लिया तो अंदर फैक्टोरियल 3 रह गया, ये 3 तो रह जाएगा, ये देखो है। तो अगर एक बाहर निकाल लेते हैं, एक संख्या बाहर निकाली तो अंदर एक कम हो जाएगा उसमें से। ठीक है, ये सीखना जरूरी है, ये सवाल हमें करना हो तो जाएगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा होगा। जैसे तुम कर रहे हो तो ऐसे भी जाएगा, सारे खोल लोगे फिर सबकी मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा ऐसे भी। लेकिन ये बात अगर सीख लोगे थोड़ा आसान भी रहेगा। और ये सीखना है ही तुम्हें, ये सीखना है ही तुम्हें, अगले एक्सरसाइज में सीखना है तो बच तो सकते नहीं, ये बात जाननी पड़ेगी जरूर। तो ठीक है, देखो हाँ भाई, हम क्या करेंगे इसमें से, देखो ये इसको हम फैक्टोरियल 3 तो लिख सके, 3 2 1 ऐसे लिखा है फैक्टोरियल 3। जैसे जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हमने, चलो इसे देखो एक बार, फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को हम अगर 5 बाहर निकाल लें तो ऐसे भी तो लिख सकें 5 फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, वही तो है 4 3 2 1, और 5 बाहर लिख ही रहा, पूरा हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से हम यहाँ 7 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल 6। और इससे को भी बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी बताएंगे कैसे निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा इसमें। अच्छा, अब हम लेते थे एलसीएम, हमने एलसीएम लेना सीखा। एलसीएम किसे बोलते थे कि जो संख्या मिली हुई है फैक्टर, उन्हें लिख लो। तो फैक्टोरियल 6 यहाँ भी है, फैक्टोरियल 6 यहाँ भी है, तो फैक्टोरियल 6 तो ये हो गया, और 7 यहाँ नहीं है तो 7 हो गया ये।
हमेशा बड़ी संख्या तो ली जाए एलसीएम। अब तो ये एलसीएम आ गया इसका 7 फैक्टोरियल 6, 7 फैक्टोरियल 6। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, ये बचेगा 7, ये 7 यहाँ आ जाएगा, और इससे इसे भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये x बटे में फैक्टोरियल 8। इस 8 को बाहर निकाल लो तो अंदर कितना बचेगा 7, 7 को भी निकाल लो, अंदर कितना बचेगा। समझ में आ रहा ना, क्लियर। ये आया एलसीएम कैसे लिया था हमने, जैसे मान लिया, चलो एलसीएम का भी एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। अगर मान लिया ये है कोई सवाल, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसका एलसीएम लेना, तुम्हें बताओ कैसे करोगे, एलसीएम कैसे लोगे। हैं भाई 2 यहाँ है ही और 3 नहीं है तो 3 भी आ जाएगा फैक्टर, ये आ गया इसका एलसीएम। ये तो आवे 6 तो होगा, 2 का 6 का, 2 का 6 का एलसीएम 6 तो होगा, ठीक है। अब इसमें इससे इसे भाग करा 2 तो 3 बचेगा यहाँ, और फिर 2 गुना 3 यहाँ है तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से करके हम जोड़ते, तो वही तरीका तो लगाया हमने यहाँ भी, बस फैक्टोरियल 6, ये 7 फैक्टोरियल 6 आ गया, इससे इसे भाग करा तो 7 बचा, 7 एकम 7 ये ऊपर आ गया, ये यहाँ सेम है तो ये 1 आ गया। चलो अब इतना देखो, अब अगर ये सेम संख्या है तो कैंसिल हो जाती हैं, ये 7 से 7 कैंसिल होगा, ये हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमने 7 भी बाहर निकाला था यहाँ से। अब यहाँ क्या 7 और 1 8, और ये x बटे 8, और ये 8 यहाँ आ गया, x बराबर कितना आ गया 64। तो ये ऐसे थोड़ा आसान बन सकता है, नहीं तो करने को तो हम इसे पूरा खोल लेंगे, इसे पूरा खोल लेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत टाइम भी लगेगा, और बहुत टाइम, और अगर तुम इसको सीखना तो हमें फिर भी पड़ेगा, ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली है, तो यहीं सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड निकल गया ये 30 और राइट हैंड साइड निकाली हमने 5040 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तीसरे में पूछा था ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, और इसमें हमने 8 को खोल लिया और 6 के और 2 के फैक्टर खोल लिए, और इनको फिर मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई 28। फिफ्थ में हमें वैल्यू निकालनी थी फैक्टोरियल और फैक्टोरियल माइनस आर, एन की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 2, रिप्लेस करने पर ये आ गया फैक्टोरियल 6। ये तो सही है, यहाँ तक ये सारा सही है, ये सही है। तो 6 में से 2 घटा के लिख दो ना, इसे अलग अलग करने की क्या जरूरत है, बस ये गलत है। तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, और हाँ ऐसे लिखना है। और यहाँ है ना, सुनो फिर एक काम और करो, तुम ये गड़बड़ करते हो, ये इसे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, 1 से 1 तो छोड़ो, चलो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल, और क्या 6 पंजे 30, सीधा जो निकालो, ऐसे क्या कर सकें, ऐसे ही करना चाहिए। चलो इसमें ये रख लिया हमने 9 और 5, तो ये हमें अलग अलग नहीं करने, बल्कि ये ही सीधे रखना फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4, और फिर इन्हें बस यही जो है फैक्टोरियल 4 बचा ना, तो इन्हें डिवाइड कर लो ऐसे ही, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई। 2 से हमारा ये 2 कट गया, ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, और 4 से ये 4 कट गया, और जो बचे हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लो बस। अब 5 से आगे बचे हैं सारे, तो 5 छंग 30, 0 3 ही बचेगा, 3 सत्ते 21, 21 सत्ते 128, और इसकी गुना करके ये आ जाएगा जो आ रहा है आंसर, कितना आ रहा 15120, ठीक है ना। तो ऐसे आसान पड़ जावे, ऐसे करना सीखो इन्हें। हाँ।